हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र नरूका है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक लग्न की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं इंदु लग्न। इंदु लग्न बहुत फेमस लग्न है। जो लोग भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि इंदु लग्न से ही हम किसी की भी प्रॉस्पेरिटी या किसी की भी कुंडली में धन कितना है उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं। इंदु लग्न अगर किसी की कुंडली में बहुत बली है, इंदु लग्न अगर बहुत स्ट्रांग है, इंदु लग्न के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, इंदु लग्न का स्वामी जो है वो अच्छी सिचुएशन में गया है, तो ऐसे कुंडलियाँ जो होती है उसके अंदर लोग बहुत अच्छे मात्रा में धन कमाते हैं और पूरी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से प्रॉस्परस लाइफ जीते हैं। धन माया की उनके ज़िंदगी में कभी कमी नहीं रहती जिनका इंदु लग्न स्ट्रांग होता है। तो आइए देखते हैं इंदु लग्न निकलता कैसे और इंदु लग्न का सिग्निफिकेंस क्या है कुंडली के अंदर। देखिए, एक अपन ने कुंडली ली है जो कि बन रही है मेष लग्न की। आप स्क्रीन के अंदर आप जो कुंडली देख रहे हैं वो सेंटर में जो 8 नंबर लिखा है ना, वो वृश्चिक लग्न होता है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि चंद्रमा यहाँ पे राशि बन रही है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? 9 नंबर में। तो राशि क्या हुई? जहाँ भी चंद्रमा बैठा होगा वो आपकी राशि बन जाती है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? 9 नंबर में। 9 नंबर कौन सी है? धनु राशि। तो ये जो कुंडली बनी, ये बनी वृश्चिक लग्न और धनु राशि की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंदु लग्न की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखिए, इंदु लग्न की कैलकुलेशन के लिए हमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको भी मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, 2-4 मिनट का। आप जाइए, कॉपी पेन ले आइए और कुछ कलाएँ लिख लीजिए। कलाएँ का मतलब क्या है कि हर एक ग्रह की कुछ कला होती है, कुछ उसको नंबर दिए हुए होते हैं। वो नंबर या फिर कलाएँ जो होती है उनकी कैलकुलेशन इंदु लग्न निकलता है। तो देखिए, सूर्य की जो कला होती है ना, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सूर्य की कला कितनी होती है? 30। चंद्रमा की होती है 16, मंगल की होती है 6, बुध की होती है 8, शुक्र की होती है 12, गुरु की होती है 10 और शनि की होती है 1। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सूर्य की 30, चंद्रमा की 16, मंगल की 6, बुध की 8, शुक्र की 12, गुरु की 10, शनि की 1। ये कलाएँ आपने नोट डाउन कर ली। अब आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है कि आपको लग्न से नवमेश देखना है। अब लग्न से नवमेश क्या होता है? देखिए, जहाँ 8 नंबर देख रहे हैं ये तो हो गया लग्न। मैं हमेशा से बताता हूँ, लग्न आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी है। लग्न ऐसा स्थान है जो आपका केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। लग्न सबसे शुभ स्थान होता है आपकी कुंडली का, क्योंकि ये लक्ष्मी भी है और ये विष्णु भी है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि आपको लग्न से नवमेश देखना। ये लग्न से नवमेश मतलब नवम स्थान का स्वामी। देखिए, इंदु लग्न निकालने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आपको लग्न से आपका नवमेश ढूंढना है और चंद्रमा से आपको नवमेश ढूंढना है। ठीक है, अब नवमेश क्या होता है देखिए, समझिए, बहुत सिंपल है। नवमेश वो स्थान है जो नौवें भाव का स्वामी होता है, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि नवम भाव का स्वामी जो है वो नवमेश कहलाता है। ठीक है, नवम भाव का स्वामी नवमेश कहलाता है। अब आप देखिए, लग्न से नवम भाव गिनिए। आपने को नवमेश चाहिए तो नौवां स्थान देखना पड़ेगा। तो नौवां स्थान कैसे गिनेंगे? आप लग्न से गिनिए। तो लग्न से गिन रहे हैं तो आपका देखिए 4 नंबर के आगे जो 5 नंबर लिखा है उसके स्वामी कौन कहलाएंगे? क्योंकि 5 नंबर है ना, नवम भाव के अंदर 5 नंबर लिखा है, तो उसकी राशि होगी सूर्य। तो यहाँ पे चंद्रमा के नवमेश कौन हुए? सूर्य। ठीक है, तो आप सूर्य नोट डाउन कर लो। अब आपके पास 2 चीज़ें आ गई है। एक तो आपके पास लग्न से नवमेश आ गया जो कि बना चंद्रमा, और एक आ गया आपको चंद्रमा से नवमेश जो कि बना सूर्य। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। कलाएं जो अपन ने लिखाई थी उन पे वापस आ जाइए। अब देखिए, पहला तो जो अपना लग्न से नवमेश बने वो बने चंद्रमा। अब आप देखिए, आपको चंद्रमा की कला देखनी। तो चंद्रमा की कला कितनी है? यहाँ पे 16। ठीक है, और दूसरा क्या था? चंद्रमा से नवमेश जो कि बने थे सूर्य। तो सूर्य का कितने नंबर लिखे हैं? सूर्य के नंबर यहाँ लिखे हैं 30। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये दोनों जो लग्नेश थे, एक तो लग्न का नवमेश और एक चंद्रमा का नवमेश, इन दोनों को आपको कलाओं को ऐड कर देना है। तो एक तो चंद्रमा था जिसकी कला थी 16 और एक सूर्य थे जिसकी कला थी 30। तो 16 + 30 कितना हुआ आपके पास? 46। अब इस 46 को आपको 12 से डिवाइड करना है, और 12 से इस तरह से डिवाइड करना है कि आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर है ना। इस ध्यान रखिएगा, ये जो 46 जो वैल्यू आई है इसको आपको कैलकुलेटर से डिवाइड नहीं करना है। कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल्स में आ जाएगा ऊपर अंक, और नीचे आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अपने को यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए। तो देखिए, 46 को आप 12 से डिवाइड करो और ऐसे डिवाइड करो कि फुल्ली डिवाइड होना चाहिए वो। ठीक है ना। तो देखिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो 48 हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि 48 46 से ऊपर चले जाएगा।
तो रिमाइंडर जो आएगा अपने पास वो क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो वो अब मैंने क्या कहा, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें फुल्ली डिवाइड वाली वैल्यू चाहिए। तो 12 3 जा 36 हमने जैसे ही किया तो 46 में से 36 गया, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 10। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 10। अब आप सब भूल जाओ, सिर्फ 10 नंबर को याद रखो। ठीक है, अब 10 नंबर के साथ क्या करना है हमें कि जहाँ चंद्रमा बैठे थे वहाँ से हमें 10 नंबर तक गिनना है कि भाई कौन सी जगह कौन सा भाव आता है हमारे पास 10 नंबर से अगर हम गिनेंगे लग्न कुंडली के अंदर। तो देखिए चंद्रमा से 10वें भाव तक अपने को जाना है। तो देखिए चंद्रमा से अपन 10वें भाव तक जाते हैं तो हमें क्या मिला, ये वाला भाव जहाँ पे आप 6 नंबर देख रहे हैं, लाभेश। इस कुंडली का जो लाभेश है वो हमें 10 नंबर जब हमने चंद्रमा से गिना तो हमें मिला। अब इस लाभ भाव में देखिए मंगल और बुध बैठे हुए हैं। तो ये जो लाभेश है ना, ये जो लाभेश मतलब यहाँ से जो हमने 10 नंबर गिने और ये जो 6 नंबर हमें मिला है, ये हमारा बनता है इंदु लग्न। ये जो 6 नंबर है ये हमारा इंदु लग्न बनता है। अब इस इंदु लग्न को हम लग्न में ले आएंगे, इस 6 नंबर को हम सेंटर में ले आएंगे, लग्न में ले आएंगे। ठीक है ना, इंदु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। तो ये चंद्रमा की धन की इंदु लग्न की कुंडली बनी 6 नंबर से, कन्या लग्न से। ठीक है, कन्या लग्न से अब हम हमारी पूरी, आप ये जो पूरी लग्न कुंडली थी, अब इसको पूरा आप इस तरह से बनाएंगे हम लोग कि ये 6 नंबर वाला जो पार्ट है ना वो लग्न में आ जाए, वो सेंटर में आ जाए। तो देखिए ये सेंटर में आ जाएगा तो कैसी कुंडली बनेगी, 6 नंबर सेंटर में आ जाएगा और वहीं से हम गिनेंगे पूरी कुंडली कैसे बनाएंगे, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। तो मंगल बुध की सिचुएशन वही रहेगी जो हमने सिर्फ जो है लग्न को सेंटर में लाएं। जो लग्न पहले जो वृश्चिक लग्न बन रहा था अब वो हम कन्या लग्न की बना के कुंडली लाएं और बाकी सारे ग्रह उसी सिचुएशन में जैसे लग्न कुंडली में बैठे हुए थे। ठीक है, अब हमें कैसे रीड करना है इस इंदु लग्न को। तो देखिए इंदु लग्न की कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि इंदु लग्न के अंदर जो ग्रह बैठे हैं उनकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, इंदु लग्न के अंदर जो ग्रह बैठे हैं वो आपके जो उच्च राशि में है कि स्वराशि में है कि कहीं नीच राशि में तो नहीं है, उनके ऊपर किसी गलत ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। ठीक है, इंदु लग्न जो बना है वो केंद्र में बना है कि त्रिकोण में बना है कि 6 8 और 12 भाव में बना है, हम इससे भी अंदाज़ा लगाएंगे कि इंदु लग्न स्ट्रांग है कि नहीं है। तो देखिए इंदु लग्न स्ट्रांग कब बनेगा कि सबसे पहले तो ये जो लग्न आपका बना है ना इंदु लग्न, ये जिस राशि से बना है वो राशि आपकी लग्न कुंडली की कोई केंद्र की, त्रिकोण की या 11वें भाव की या दूसरे भाव की राशि अगर हुई तो यह आपका इंदु लग्न जो स्ट्रांग कहलाएगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, देखिए जो आपके 6 नंबर आया ना ये आपका इंदु लग्न बना। तो अब आप लग्न कुंडली में देखिए कि 6 नंबर आपने कहाँ से उठाया था, अपन ने 6 नंबर कहाँ से उठाया, 11वें भाव से उठाया। तो 11वां भाव किसका है, लाभ भाव का। तो हमारा जो इंदु लग्न बना है वो लाभ भाव से बना है। तो ये हमारे लिए स्कोर अगर हम करेंगे तो स्कोरिंग में बहुत पॉजिटिव स्कोर आएगा इसका, इंदु लग्न स्ट्रांग हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो इंदु लग्न बना है ये लाभ भाव से बना है। ठीक है ना, वैसे ही अगर इंदु लग्न केंद्र से या त्रिकोण से बन जाता तो ये और भी पॉजिटिव होता। ठीक है, या धन भाव से बन जाएगा तो भी पॉजिटिव होता, दूसरे भाव से बन जाता तो भी पॉजिटिव हो जाता। अब नेगेटिव किससे होता, ये अगर 6 8 12 और तीसरा इन भाव से अगर हम राशि उठाते, फॉर एग्जांपल इंदु लग्न मान लीजिए हमारा 7 नंबर आता, तुला राशि आती, तो ये इसकी स्कोरिंग कम हो जाती। क्यों, क्योंकि ये दुष्ट स्थान या अकारक ग्रह, अकारक भाव से ये हमें इंदु लग्न मिला है। या ये जहाँ आप देख रहे हैं 11 नंबर तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ी स्कोरिंग कम आती क्योंकि ये थोड़े छोटे मोटे टेंशनों का भाव है। जहाँ आप 1 नंबर देख रहे हैं ये वहाँ से बन जाता है तो ये रोग रिपु ऋण का भाव है। जहाँ आप 3 नंबर देख रहे हैं वो आपके मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। तो ये अगर बन जाते, 1 नंबर का मेष लग्न बन जाता, इंदु लग्न जो है वो मेष लग्न का बन जाता, या मिथुन लग्न का बन जाता, या तुला लग्न का बन जाता है ना, या कुंभ लग्न का बन जाता, तो वो हम कहते हैं कि भाई इंदु लग्न में थोड़ी पावर कम है, पैसे कमाने में थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होगी, पैसा इस बंदे के पास बड़ी मुश्किलों से आएगा, बहुत मेहनत करेगा तब आएगा। क्योंकि इंदु लग्न जो है वो भाग्य को दिखाता है। हम नवमेश जो बात कर रहे हैं इतने दिन से, नवमेश को ही क्यों लिया, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सर लग्न से नवमेश गिना, फिर आपने चंद्र से लग्नेश गिना, फिर उस लग्नेश या नवमेश गिना, तो ये नवमेश ही क्यों चूज़ कर रहे हो आप, दशमेश भी ले सकते थे, है ना, लाभ भाव का स्वामी जो है आपका एकादशेश भी ले सकते थे। तो देखिए नवमेश इसलिए लिया क्योंकि नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव है, नवम भाव का जो स्वामी होगा ना
वो भाग्य को रिप्रेजेंट करेगा और आपकी लाइफ के अंदर पैसा जो है उसमें बहुत बड़ा आपका पार्ट भाग्य का होता है। भाग्य आपका स्ट्रांग होगा तो आपके पैसे जो हैं वो बिना मेहनत के आएंगे और आप उनका कुछ फल भी ले पाओगे, उनको आप एंजॉय भी कर पाओगे। जैसे अक्षय कुमार हमेशा कहता है कि आप ये अक्षय कुमार की आप कुंडली देखेंगे या अक्षय कुमार की आप अगर पर्सनालिटी भी देखते हैं तो देखिए उनको बहुत चीज़ें भाग्य से मिली है। आज वो इतने बड़े सुपरस्टार बन गए तो उनकी अगर हम जर्नी देखेंगे तो ही वॉज जस्ट अ वेटर, और वेटर से वो बंदा आज जाके 25 करोड़ की डोनेशन दे पा रहा है। अगर देश को एक छोटा ही डोनेशन है, वो बहुत डोनेशन करते हैं, लेकिन एक अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें कोरोना टाइम की तो उन्होंने 25 करोड़ रुपीज़ दान कर दिए हैं। तो ये कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं कर सकता, इसका भाग्य का सहारा होना भी बहुत ज़रूरी है। वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी था या हैं, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं उनको आप देखिए कि उनमें एक्टिंग की कोई कमी नहीं है, उनमें कोई टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन भाग्य का सहारा काफ़ी लेट मिला। तो ऑलमोस्ट उन्होंने अपने 40 ईयर्स तो बिता दिए, उसके बाद उनको जो है भाग्योदय मिला है। तो वो उतना जिसको हम कहते हैं ग्लोरी और प्रॉस्पेरिटी को चेरिश नहीं कर पाए, ठीक है ना। बिल्कुल वो मान बने, उनकी नाम ख्याति भी हुई, लेकिन आप अगर कंपेयर करो दोनों बंदों की कुंडली को, अक्षय कुमार जी की कुंडली और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कुंडली में, तो आप ये डिफरेंस बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे कि देखिए हो सकता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के में बहुत अच्छा हो, उनका जो टैलेंट है वो बहुत 2 कदम आगे ही हो, लेकिन प्रॉस्पेरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आगे नहीं बढ़ पाए। तो यहाँ पे हम भाग्य का बहुत बड़ा सहारा होता है, इसलिए हम हमेशा नवमेश को लेते हैं, नवम भाव के स्वामी को देखते हैं कि भाई भाग्य की क्या स्थिति है। तो देखिए हम अगर वापस आते हैं अपनी कुंडली के ऊपर, हिंदू लग्न के ऊपर ही, तो हिंदू लग्न की कुंडली में मैंने बताया आपको सबसे पहले तो ये देखिए लग्न में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है। आपका जो हिंदू लग्न बना है वो कौन से लग्न कुंडली में कौन से भाव से बना है। अगर केंद्र त्रिकोण दूसरा भाव और 11वें भाव से बना है तो पॉजिटिव है, बाकी दुष्ट स्थान से बना है तो नेगेटिव है, ठीक है। लग्न में बैठे हुए आपके ग्रहों को देखो, तो देखिए इस कुंडली में अगर हम एक एक पॉइंट को अगर हम साथ साथ पैरेलल में स्टडी भी करें तो देखिए ये हिंदू लग्न कुंडली इसमें बनी है 11वें भाव से, क्योंकि 6 नंबर 11वें भाव में था। तो ये जो हिंदू लग्न बना ये बहुत पॉजिटिव बना, क्योंकि कन्या लग्न का बना और लाभेश से बना है, तो बहुत अच्छा नंबर मिलते हैं इस कुंडली को। फिर हमने क्या कहा कि जो लग्नेश है या हिंदू लग्न के अंदर जो लग्न बन रहा है उसका स्वामी की पोजीशन देखो, और उस हिंदू लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की आप देखो कि कौन से ग्रहों की दृष्टि है। तो देखिए हिंदू लग्न के अंदर हम देखते हैं तो ये ये जो 6 नंबर है ये कन्या राशि के स्वामी बुध बनते हैं, और बुध खुद ही उच्च राशि के बैठे हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो बुध यहाँ पे कन्या राशि में बैठे हैं, हिंदू लग्न को महान बली बना दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है। हम बाकी अगर कंसेप्ट पे आएंगे और उससे इवैल्यूएशन निकालेंगे, उससे पहले हमें ये पता लग गया है कि इस हिंदू लग्न में 100 में से 80 नंबर तो वैसे ही इस हिंदू लग्न को मिल गए, क्योंकि उच्च राशि के बुध बैठ गए हिंदू लग्न के अंदर ही, ठीक है। मंगल देखिए यहाँ पे बैठे हैं, और मंगल जो है यहाँ पे अष्टमेश होके बैठे हैं, लेकिन अष्टमेश होके बैठने के बावजूद भी क्योंकि यहाँ पे हिंदू लग्न के स्वामी बहुत स्ट्रांग है, तो हम ये बोलेंगे कि बुध जो रिप्रेजेंट करता है वो कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है, वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जातक जो हैं ये डेफिनेटली बोल चाल से बहुत कमाएंगे, ये अपने जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेशन स्किल से बहुत अच्छा कमाएंगे, और बिल्कुल बुध यहाँ बैठने की वजह से इनको बिजनेसमैन, बहुत हाई क्वालिटी बिजनेसमैन बनाएंगे। इनकी जो बुद्धि है वो बहुत आगे रहेगी किसी के और के कंपैरिजन में, और महान पैसे के ये साम्राज्य इकट्ठा करेंगे अपने लिए भी और परिवार के लिए भी। अब आप देखिए यहाँ पे मंगल जरूर आके यहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि मंगल बुध की युति वैसे अकारक है, दोनों जो है नैसर्गिक शत्रु भी हैं, तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर चाहिएगा, थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर लगेगा। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ के बैठे हैं, और मैंने क्या कहा आपको हिंदू लग्न में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति को देखो, वो बताएगा कि पैसे कौन से स्रोत से आएगा। तो बुध का तो जो स्रोत है वो कौन सा है, कम्युनिकेशन स्किल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बिजनेस। और मंगल का क्या है, मंगल का है जो भी चीज़ जहाँ से आग बनती हो, धरती के कारक, जमीन के कारक, प्लॉट के कारक, है ना, प्लॉट का है, मैंने घर नहीं कहा है, घर के कारक शनि है। तो मंगल यहाँ पे बन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दिखाता है कि मंगल की स्थिति होने की वजह से यहाँ पे इनको जमीन जायदाद से बहुत अच्छा फ़ायदा है। कोई भी चीज़ जहाँ पे आग की भट्टी हो, रेस्टोरेंट हो, इन सब का बिजनेस में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मंगल जो है पराक्रम के कारक भी हैं, अपने पराक्रम से, अपनी करज से, अपनी ब्रेवरी से, अपने बेबाक पन्ने से ये बहुत आगे जाएंगे, और इनको इस स्रोतों से पैसा डेफिनेटली मिलेगा। फिर हमने क्या बोला कि धन और लाभ भाव की जो दृष्टियाँ हैं ना वो देखो आप। तो धन भाव को हम यहाँ देखते हैं, तो देखिए शुक्र जबरदस्त बली है, शुक्र स्वग्रही बैठे हैं, और लाभ भाव के चंद्रमा जो हैं वो भी सुख भाव में बैठे हैं,
लाभ भाव के चंद्रमा जो है यहाँ पे कर्क राशि जो है उसके स्वामी कौन है, चंद्रमा। कहाँ चले गए, इनके सुख भाव के अंदर। तो ये भी महान राजयोग बना, महान राजयोग कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि हिंदू लग्न को स्ट्रांग बनाने के योग बने कि यहाँ पे एक तो लग्न भी बहुत स्ट्रांग थे, यहाँ पे लाभेश की जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी हो गई। धनु लग्न जो धन लग्न है, धन लग्न के स्वामी भी शुक्र जो स्वराशि बैठे हैं, ये भी बहुत पॉजिटिव हो गया। तो अभी तक देखिए इस पूरी कुंडली में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है। इस हिंदू लग्न को कमज़ोर बनाने के लिए एक भी पॉइंट हमें मिल नहीं रहा है। फिर जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है कि 3, 6 और 8 और द्वादश भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनकी कोई दृष्टि तो नहीं है, उनका कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं है। तो देखिए सूर्य बैठे हैं 12वें भाव में, वो स्वराशि हैं, कोई दिक्कत नहीं। केतु साथ में बैठे हैं, बहुत बढ़िया सिचुएशन बनती है। वैसे ये भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। और कोई दृष्टि नहीं है, हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, लग्न के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए, लग्न पे कोई दृष्टि नहीं है। फिर 8वें भाव के स्वामी मंगल जरूर चले गए, जो कि मैंने बताया जैसे थोड़ा सा आपको ये नेगेटिव करेंगे, क्योंकि देखिए अष्टमेश जाके लग्न में बैठे हैं। पर घबराने की बात नहीं, क्योंकि बुध यहाँ पे कन्या राशि के उच्च राशि में बैठे। शनि देखिए यहाँ पे जो आपके यहाँ पे छठे भाव के स्वामी शनि बनते हैं, और शनि की जो दृष्टि है ना वो इनकी 10वीं दृष्टि जरूर लगने पे पड़ रही है, तो थोड़े से स्ट्रगल जरूर देगी। पर क्योंकि शनि की दृष्टि बुध के ऊपर है और मंगल के ऊपर है, तो शनि की दृष्टि में आपके घर, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर भी इंक्लूड होते हैं, और शुक्र बहुत स्ट्रांग है। तो ये भी इनके हिंदू लग्न को स्ट्रांग ही बनाता है कि इनको प्लॉट से तो फायदे थे ही, खुली ज़मीन से तो फायदे थे ही मंगल की वजह से। अब शनि की दृष्टि भी लग्न पे पड़ गई तो इनको घर से भी बहुत सा फायदा है। ऐसे घर जिनको किराए जैसे जो होते हैं ना, लोग बाग घर खरीदते हैं उसको किराए पे दे देते हैं, या फिर बहुत बड़ी कोई ज़मीन खरीदते हैं उसको किराए पे दे देते हैं, ये सब शनि के ही कारक हैं। तो या फिर आप ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन के मालिक बन जाओ जिसमें आप नीचे तबके के लोग जो हैं, सेवक जो हैं, उनको आप एम्प्लॉयमेंट दे दो, तो ये भी शनि के ही कारक हैं। तो शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर, और मित्र दृष्टि, क्योंकि कन्या लग्न जो है उनका राशि इनकी फ्रेंडली है, शनि की फ्रेंडली है, बुध फ्रेंडली है इनके, तो ये मित्र राशि भी हुई या मित्र दृष्टि भी हुई। तो मित्र दृष्टि की वजह से ये हिंदू लग्न बहुत स्ट्रांग बनता है, और इनके जो पैसे के जो स्रोत हैं वो डेफिनेटली ये दिखाता है कि वाणी से, जमीन जायदाद से, प्लॉट से बहुत अच्छा है। यहाँ पे लाभ भाव और धन भाव दोनों की सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो हम ये कहेंगे कि इस कुंडली के अंदर जो धन माया है वो अटूट है, थोड़ी बहुत नहीं, अटूट है। तो फ्रेंड्स आज हमने ये जाना है कि हिंदू लग्न की इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी होती है किसी की भी कुंडली में, ये ध्यान करने के लिए कि भाई वो कितना कमाएगा, किस स्रोतों से पैसा आएगा, और कौन से स्रोतों से उसको दूर रहना चाहिए, कौन से ग्रह हैं जो वो कारकत्व रखते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो हमने ये भी जाना कि अगर छठे, 8वें और 12वें में जो ग्रह बैठे हैं उनके कारकत्व से हमें दूर रहना है। जैसे हिंदू लग्न की कुंडली में ये जो हमने देखी थी कन्या लग्न की जो बन रही थी, उसके अंदर सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं, तो हमें सूर्य से दूर रहना है। सूर्य से दूर रहना मतलब हमें सरकार से जुड़ के थोड़ा सा काम कम करने हैं, पिता के साथ मिलजुल के काम थोड़ा सा कम करना है, अपने जो जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है जन्म स्थान से थोड़ा सा दूर जाके हमें काम करना है, जन्म स्थान से उत्तर की दिशा में हमें जाके काम करना है, तो हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। वरना हमें अगर इन चीज़ों से जुड़ के काम करेंगे तो नुकसान रह सकता है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपके कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, या आपको कोई चीज़ इसमें लॉजिक समझ में नहीं आया हो, या और भी कुछ आप इसके बारे में, हिंदू लग्न के बारे में कोई अपना रखते हैं सुझाव, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।